जाए अभी हजरत को सब कुछ बता दें, कर ले अपना शौक पूरा। इसलिए कहते हैं ना कि औरत को अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। है तो मर्द, हम मर जात का क्या भरोसा, कब किस पे दिल आ जाए भाई। मोहब्बत में कोई जिद नहीं होती है। मैंने जो मोहब्बत आपसे की है आप वो शायद मुझसे नहीं कर पाए हैं। अम्मी तो बता रही थी कि आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। आप तो मुझे बिल्कुल सही लग रही। दवा ले ली थी मैंने, इसलिए कुछ बेहतर महसूस करो। दवा का असर है या फिर किसी की सोहबत का? अंबर मेरी तबीयत का पूछने आई थी और फिर ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम था वो भी करना। क्या हो गया आपको? ये वजाहतें क्यों दे रहे हैं आप मुझे? मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछा। मैं फिर भी बताना ज़रूरी समझता हूँ ताकि तुम किसी और गलत फहमी का शिकार ना हो। ऐसे अच्छा किया तुम आ गए। मुझे तो लगता है कहीं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया हुआ यहाँ पर। ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे आओ। गलत वक्त वो था जब तुम यहाँ से गई थी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें रेहान से कहने की कि तुम फाद बात कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ गई हूँ। मैंने तो तुम्हारे लिए बताया। क्या मतलब? मेरी लिए क्यों? अगर मैं रेहान को ना बताता कि मैं फाद बात कर रहा हूँ तो वो तुम पर कितना शक करता, और वो समझता कि पता नहीं तुम्हें किस किस की कॉल्स आती हैं और तुम किस किस से बातें करती है। ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं ज़रा सा भी किसी से बात नहीं कर सकती। जैसे ही बात करूं तो रेहान पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देते हैं। कौन था, किससे बात कर रही थी, क्यों बात कर रही थी, तो बेजार आ गए। अच्छा, रेहान तुम पर शक करता है? वैसे मुझे समझ नहीं आती कि तुम ऐसे शख्स के साथ कैसे जिंदगी गुजार रही। अभी तो तुम फोन पर बात कर रही थी, मेरे आने से तुम्हें नींद आने लगी है। हाँ तो क्या मतलब है आपका? सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, क्या इस टाइम भी ना सोऊं? इतना भी हक नहीं है मेरा। मैं तुमसे कब कहा है कि तुम आराम मत करो? सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि नूर सोई है कि नहीं। देख आती हूँ मैं नूर को, अब तो देखना ही पड़ेगा। मैं तो सुकून से यहाँ पे न जाग सकती हूँ न सो सकती हूँ, एक पल भी चैन नहीं है मेरे लिए। जानती हैं कि तुम क्यों परेशान। इसलिए कहते हैं ना कि औरत को अपना घर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपना घर छोड़कर वो खुद ही दूसरी औरत को घर में आने का मौका दे। ये भी जानते हैं कि अंबर को तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे कमरे में नहीं जाना चाहिए। मुनासिब नहीं लगता, गैर मुनासिब बात। तो बेटा अंबर बुरी लड़की नहीं है, बहुत नेक सीरत है, बस उस बेचारी के हालात अच्छे नहीं है। तुम अंबर की तरफ से अपने दिल में कोई भी बदगुमानी मत रख। भाई तुम भी तो इतने दिनों से अपनी अम्मी के घर थी, हसरत भी कहाँ ही घर पर खाना खा रहे थे। और किसके साथ थे किसके साथ नहीं ये तो नहीं पता फिर मुझे। लगता है कि सिर्फ बाहर का खाना खाने की आदत पड़ गई। मैं तो साफ साफ कहूँगी, चाहे मेरा सगा भाई क्यों है तो मर्द, हम मर जात का क्या भरोसा, कब किस पे दिल आ जाए भाई। क्या हो गया हो कि खामोश क्यों, कुछ कह ही नहीं रहे? लगता है तुम्हारा दिल अम्मी के यहाँ ही लग गया। दिल ही तो नहीं लगा था मेरा। बार बार मुझे अपने इस घर की बहुत याद आ रही थी। ये तो सच है, मोहब्बत तो सिर्फ औरत को ही। हसरत को देखो,
यहाँ ऐसे खुशी से रह रहा था, एक बार भी जो उसने तुम्हें याद किया हो? अभी भी अभी बाहर बताए तुम्हें लेने गई थी, उसको बता देती तो शायद रोक देता हूँ। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आज जैसे कहो कि मुझे पैसे दे दे, ये कोई बस और साथ चाहिए। I'm sorry, मैं आपको अस्सी से कोई पैसे नहीं लेके दे सकती हूँ। 2 दिन माँ के घर क्या रह के आधी लगता है याददाश्त चली गई है तुम्हारे। तुम मुझे इनकार कर रहे हो, बेबी को। ठीक है, क्या तुम भूल गई हो कि अगर असजद को मैंने तुम्हारे और फहद के बारे में बता दिया तो वो क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, है ना? हाँ तो आप एक काम करें, आप असजद को अभी और इसी वक्त जाके बता दें। वैसे भी मेरी जिंदगी में कौन सी खुशियां रही हैं, इतने तूफान मेरी नजरों के सामने हैं, और अगर आपकी ये एक बात बताने से मेरी जिंदगी में कोई और नया तूफान आता ना तो आ जाए। जहां तक बात असजद को खोने की है तो वो मुझे लगता है कि वो डर सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहेगा। अब इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ेंगी आप मेरा? जाए अभी असजद को सब कुछ बता दें, कर ले अपना शौक पूरा। भाई एक बात तो है कि मारिया के आने से इस घर में कितना सुकून हो गया। इनका बहुत मुलाजमों ने घर का हशर नशर कर दिया। अरे तुमने देखा था किचन कैसे उलट पुलट कर दिया था। हाँ भाई, सारा घर आपकी बहू ने ही तो संभाला हुआ था, वरना मैंने तो दोनों में कुछ किया ही नहीं। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं तुम भी करती हो, तुम भी संभालती थी। एक बात है, जिस सफाई और सलीके से मारिया ने संभाला है ना, कोई आसान बात नहीं है ये। मैं जानता हूँ मैं अक्सर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर जाता हूँ। क्या करूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ मैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। पता है तुम यहाँ नहीं थी ना, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऑफिस से घर वापस आने का दिल नहीं करता, बस यही दुआ करता रहता था कि किसी तरह तुम वापस लौटा। तुम्हारी कमी को बहुत महसूस किया मैंने। तो फिर आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बस ऐसी जिद में आ गया, मुझे लगा तुम अपनी मर्जी से गई हो तो खुद ही वापस आओ। मोहब्बत में कोई जिद नहीं होती है। मैं तो हर वक्त आपकी मुंतज़िर रही कि आप कब आएंगे, मुझे मनाएंगे और घर ले जाएंगे। पता नहीं है यार, तो गुस्सा आ गया था बहुत। तुम भी तो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचने बैठ जाते, और तुम्हें घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। हाँ, नहीं जाना चाहिए था, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, लेकिन आप उसको मेरी नादानी समझ के माफ कर सकते थे ना। खुद ही तो कहते हैं कि मैं बच्ची हूँ, मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं है, तो अगर समझ नहीं थी तो आप मना लेते, लेकिन नहीं, आपने तो जैसे कसम खा ली थी कि मैं मारिया को बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। लेकिन फोन किया तो था मैंने तुम्हें। हाँ तो क्या हुआ, लेने तो नहीं आए थे ना। मुझे लगता है कि मैंने जो मोहब्बत आपसे की है आप वो शायद मुझसे नहीं कर पाए हैं। जो मकाम आपका मेरे दिल में, मैं वो जगह आपके दिल में नहीं बना पाई हूँ। मारिया, शायद मुझ में ही कोई कमी है। नहीं मारिया। एनीवेज, आप ये चाय पिए, ठंडी ना हो जाए। Don't miss a moment of the action.
Catch PSL 9 live and exclusive only on A Sports.